आज हम इस वीडियो में नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नाउन की बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में आता है कि नाउन्स 4 तरीके से डिवाइड होके रखा है। पहला है नेम पर्सन यानी कोई व्यक्ति, बॉय कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, रीटा जो कि एक लड़की यानी गर्ल का नाम है, वो भी एक इंसान है। यानी कोई भी व्यक्ति या इंसान नेम में इंक्लूड होता है, यानी कि नाउन में इंक्लूड होता है। दूसरा है प्लेस यानी कि कोई स्थान, सूरत एक प्लेस है, गार्डन कोई एक प्लेस है, यानी कोई भी प्लेस जो होगी वो भी नाउन में इंक्लूड होगी। थर्ड है एनिमल यानी कि जानवर, इसमें बर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि लॉयन एक एनिमल है पर स्पैरो एक बर्ड है, लेकिन नाउन में एनिमल हो या बर्ड दोनों एनिमल में ही इंक्लूड होते हैं। फोर्थ है थिंग्स यानी चीज, टॉय यानी खिलौना वो एक चीज है, वो एक थिंग है। कंप्यूटर वो भी एक थिंग है। यानी कि बेसिक नॉलेज में हमें, नाउन की बेसिक नॉलेज में हमें नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग यानी कि कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई जानवर या पशु पक्षी मतलब एनिमल्स एंड बर्ड्स, और कोई चीज, चारों वे में बताया जाता है। दैट इज कॉल्ड नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो कि नाउन में इंक्लूड होते हैं। जब आप ये चीज क्लियर हो जाओ कि व्हाट इज नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग विच आर इंक्लूड इन नाउन, देन हम टाइप्स ऑफ नाउन में जाएंगे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हमारे यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ नाउन। इस वीडियो में हम 8 टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे। फर्स्ट इज कॉमन, देन प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंपाउंड। ये 8 टाइप्स ऑफ नाउन हम अच्छे से देखकर उसे समझेंगे विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले हम कॉमन नाउन देखेंगे। कॉमन नाउन मीन्स नेम ऑफ प्लेस, पीपल और थिंग इन जर्नल। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लेस का नाम, पीपल का नाम या कोई भी चीज का नाम हम जर्नली में लेते हैं, जिससे हमें पर्टिकुलर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन कॉमनली हम जर्नली पता कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि गर्ल और बॉय, हम कौन सी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं या कौन से बॉय के बारे में बात कर रहे हैं हमें ये नहीं पता चलेगा, लेकिन हम कॉमनली गर्ल और बॉय को बोल सकते हैं। कैट, लॉयन, सिटी, गार्डन। अब जैसे कि हम कौन सा सिटी के बारे में बात कर रहे हैं हमें नहीं पता चलेगा, पर हम इन जर्नल सिटी लिखते हैं। कॉमन मीन्स यही होता है कि हम कोई भी चीज को कॉमनली देख। अब सेकंड है प्रॉपर नाउन, जो कॉमन नाउन का ही अपोजिट है। यूज स्पेसिफिक नेम ऑफ नेम या पर्सन, प्लेस, थिंग। अब जैसे कि कॉमन नाउन में आपने देखा कि हम पर्टिकुलर किसी को बोल नहीं सकते, हमें कॉमनली सबको बोलना पड़ता है। कॉमन में जैसे कि गर्ल्स मैंने बोला, और मैंने उसी के साथ एक एग्जांपल दिया था, पर्टिकुलर रीटा के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वैसे ही यहाँ पर है कॉमन नाउन में ऐसा कुछ रूल नहीं है, पर प्रॉपर नाउन में एक रूल है, दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। इसमें मैं एग्जाम्पल दूं तो जय, जैसे कि कॉमन में आएगा बॉय और प्रॉपर में आएगा पर्टिकुलरली, प्रॉपरली हम जय के बारे में ही बात कर रहे हैं, रीटा। फिर आएगा लंदन, पर्टिकुलर सिटी, सूरत, पर्टिकुलर सिटी, इंडिया, पर्टिकुलर कंट्री। यानी पर्टिकुलरली हम कोई एक चीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब हम कॉमन और प्रॉपर का डिफरेंस देखकर उसको और क्लैरिफाई करेंगे। बॉय कॉमन है पर जय प्रॉपर है कि हम पर्टिकुलर जय के बारे में ही बात कर रहे हैं। गर्ल यानी कॉमन है, कोई भी गर्ल के बारे में हो सकता है, पर रीटा पर्टिकुलर रीटा के बारे में ही बात कर रहे हैं। सिटी कॉमन है, कोई भी सिटी के बारे में बात कर सकते हैं, पर सूरत पर्टिकुलर हम सूरत के बारे में ही बात कर रहे हैं। कंट्री हम कोई भी कंट्री के बारे में बोल सकते हैं, पर यहाँ इंडिया पर्टिकुलर हम इंडिया के बारे में ही बोल रहे हैं। यानी इन दोनों में डिफरेंस ही है कि कॉमन नाउन यानी हम किसी के बारे में कॉमनली बोलते हैं, और प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर उसी पर्सन, प्लेस या थिंग को बोलते हैं। अब नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स
हम जिसे काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन यूज द नंबर फॉर काउंटिंग, यानी नंबर्स का यूज करके हम कोई भी चीज को काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, कितनी कार है हम काउंट कर सकते हैं। पेंसिल, कितनी पेंसिल है हम काउंट कर सकते हैं। अम्ब्रेला, कितनी अम्ब्रेला है हम काउंट कर सकते हैं। नाउ सी हियर 1 2 3 4 5, हाउ मेनी अम्ब्रेलाज आर देयर? 5। हम अम्ब्रेला को भी काउंट कर सकते हैं। यानी काउंटेबल नाउन का मतलब वो होता है कि हम कोई भी चीज को काउंट कर सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन का ही अपोजिट है अनकाउंटेबल नाउन, कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन हम कभी भी काउंट कर नहीं सकते। जो चीज काउंट हो सकती है वो काउंटेबल नाउन है, और जो चीज काउंट नहीं हो सकती है वो अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल रेन, हम क्या रेन को काउंट कर सकते हैं। ऑयल, हम क्या ऑयल को काउंट कर सकते हैं। चीज, हम चीज को काउंट कर सकते हैं। नो वे। हम हैप्पीनेस यानी कि खुशियां, हम क्या कभी खुशियों को काउंट कर सकते हैं। कोई भी लिक्विड वाली चीज, कोई भी एयर, हम इन सबको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये सब इंक्लूड है अनकाउंटेबल नाउन में। अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल का माइनर डिफरेंस देखेंगे। देखो, चीज स्लाइस, उसे हम काउंट कर सकते हैं। जब कोई भी चीज स्लाइस में डिवाइड होके रखी है तो हम वो चीज के स्लाइस को काउंट कर सकते हैं, पर चीज को नहीं कर सकते। हम रेन ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हैं, पर हम रेन को काउंट नहीं कर सकते। इसलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल का यही डिफरेंस है कि काउंटेबल मीन्स हम जिसे काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मीन्स हम जिसे काउंट नहीं कर सकते। आई थिंक इट इज वेरी इजी ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, no physical existence. It includes feeling, emotion, concept. We can't see or touch. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसमें कोई फीलिंग यानी कि कोई भावना छुपे हुई हो, कोई इमोशंस या कोई कॉन्सेप्ट छुपे हुए हो। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर हम फील कर सकते हैं। देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, यानी नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, पर हम उसको फील कर सकते हैं। अब हम एक बार एग्जाम्पल देखेंगे। लव, लव क्या है? एक तरीके की फीलिंग है। सैड या हैप्पी, यानी क्या इंसान खुश है या दुखी है, ये एक तरीके का इमोशन है। लक एंड बैड लक, अब गुड लक है या बैड लक, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजों को हम कभी देख सकते हैं? नहीं। कभी टच कर सकते हैं? नहीं। हम सिर्फ इन्हें महसूस कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते। सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आएंगे कंपाउंड नाउन के ऊपर। 2 और मोर वर्ड्स आर जॉइंट। कंपाउंड नाउन में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा वर्ड जॉइंट होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। क्रेडिट एंड कार्ड, क्रेडिट अलग वर्ड है, कार्ड अलग वर्ड है, पर दोनों जॉइंट होके क्या बन गया? क्रेडिट कार्ड। गुड अलग वर्ड है, लक अलग वर्ड है, पर दोनों जॉइंट होके क्या बन गया? गुड लक। बस अलग है, स्टॉप अलग है, यानी दोनों जॉइंट होके क्या बन गया? बस स्टॉप। यानी 2 या 2 से ज्यादा वर्ड को जॉइंट करता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बहुत ही इजी है। नॉर्मली ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। पीपल का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप या थिंग्स का ग्रुप, ये सारी जो चीजें हैं, किसी भी चीज का ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ग्रुप हुआ प्लेयर्स की, फिर चाहे वो 9 प्लेयर्स हो, 10 हो, 11, 12, वॉट एवर प्लेयर्स आर देयर, वो टीम है, तो टीम एक ग्रुप है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गई। बंच ऑफ ग्रेप्स, अब जैसे देख रहे हैं ग्रेप्स, एक ग्रेप्स नहीं, पूरा बंच है ग्रेप्स का, यानी ग्रुप ऑफ ग्रेप्स है, तो वो बंच हो गया है, वो भी ग्रुप ऑफ थिंग हो गया, क्योंकि ग्रेप्स एक थिंग है। प्लेयर पीपल है। अ फॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जो कि एनिमल में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, फॉक यानी कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो टीम ऑफ प्लेयर, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ फॉक ऑफ बर्ड्स, ये सारे ग्रुप है पीपल, एनिमल और थिंग के, और जो ग्रुप होता है दैट इंक्लूड इन कलेक्टिव नाउन। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लेयर्स, ग्रेप्स,
बर्ड्स, ये सब प्लूरल फॉर्म में है। यानी जब ग्रुप होता है, ग्रुप मीन्स मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन थिंग, यानी उसमें क्या लग जाएगा, प्लूरल। आप सिंगुलर और प्लूरल तो अच्छे से जानते ही है। सिंगुलर मतलब कोई एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। अब हम हमारे लास्ट टाइप ऑफ नाउन में आएंगे, वो है मटेरियल नाउन। थिंग्स फ्रॉम अर्थ यूज टू मेक अ न्यू थिंग, यानी हमारे अर्थ पे ही कोई ऐसी चीज अवेलेबल है जिसका यूज करके हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। हमारे अर्थ पे ही कोई ऐसी चीज अवेलेबल है जिसका यूज करके हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। अर्थ पे मिल रही है एंड फ्रॉम दैट थिंग वी कैन मेक अ न्यू थिंग। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है और फ्रॉम दैट कॉटन हम क्लोथ्स बना सकते हैं। मिल्क इजीली अवेलेबल है जिससे हम चीज या और कर्ड यानी दही हम वो बना सकते हैं। सिल्वर वो भी इजीली अवेलेबल है, उससे हम ज्वेलरी और वेसल्स बना सकते हैं। वुड से हम फर्नीचर, सीमेंट से हम बिल्डिंग्स, बंगलो कुछ भी बना सकते हैं। यानी एक ऐसी चीज जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है और उसके हेल्प से हम एक नई चीज बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वर्ड्स इटसेल्फ सजेस्ट करता है, मटेरियल यानी कोई एक ऐसी चीज है जिससे हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। अब हम थोड़ा समरी देखेंगे। हमने कॉमन नाउन देखा। कॉमन नाउन मैंने बोला कि जो कॉमनली यूज होता है, हम पर्टिकुलर किसी को नहीं बोलते, कॉमनली बोलते हैं। और उसी का ही अपोजिट हमने प्रॉपर नाउन देखा। हम किसी को जर्नली नहीं बल्कि पर्टिकुलरली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, तो वो कॉमन हो गया। पर जय यानी पर्टिकुलर, मैं जय नाम के ही बॉय को बोलूंगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर। कॉमन हम कॉमनली किसी को बोलते हैं और प्रॉपर यानी पर्टिकुलर या प्रॉपरली हम उसी पर्सन को बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वर्ड्स इटसेल्फ सजेस्ट करता है। काउंटेबल मीन्स हम कोई भी चीज को काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन में इंक्लूड होता है। एंड अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट करता है मटेरियल, यानी अर्थ में मिलने वाली कोई एक चीज से हम दूसरी चीज बना सकते हैं। यानी कोई एक मटेरियल से हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग मटेरियल नाउन। देन नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको ग्रुप पता ही है, ग्रुप जो पीपल का ग्रुप, एनिमल का ग्रुप, थिंग्स का ग्रुप। जिस तरीके से फ्रेंड्स होते हैं तो वो भी एक ग्रुप ही है, तो ये सब इंक्लूड होता है कलेक्टिव नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें कोई फिजिकल एक्सटेंशन नहीं होता, यानी कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग नहीं, बल्कि फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं। लव, हैप्पी, सैड, ये सब इमोशंस एंड फीलिंग जिसमें भावनाएं जुड़ी हुई होती है। एंड लास्ट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा वर्ड एक साथ हो, यानी टू और मोर देन टू वर्ड्स आर जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट और कार्ड, तो क्रेडिट और कार्ड दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन ये जॉइंट होकर बन जाएंगे क्रेडिट कार्ड, यानी वो है कंपाउंड नाउन।